Hello students, good morning to all of you. Class 11th, lecture 7, unit chemical bonding and molecular structures. So in the last lecture we have discussed about some example like CO2 कि CO2 में हमारे पास डबल बॉन्ड बना था, H2O के अंदर हमारे पास सिंगल बॉन्ड बना था। ऐसे ही हमने एग्जाम्पल लिया था CCl4, उसके अंदर भी सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी। सिंगल बॉन्ड कैसे बना था? जब दोनों एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया था। ऐसे ही डबल बॉन्ड कब बना था? जब हमारे पास दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे। ठीक है, चलिए बच्चे आगे अब हम लोग डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल आप लोग देख चुके हो CO2 का। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रोसीड करेंगे, दैट इज C2H4 मॉलिक्यूल। तो C2H4 कैसे लिखेंगे? C2 का मतलब दो कार्बन, तो एक कार्बन ये लिखा मैंने, एक कार्बन ये लिखा। H4 तो इनकी टर्मिनल पोजीशन पे आएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये तो हमने अरेंज कर दिए। अब हमें इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इनको अरेंज करना है, वो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ही होगा। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राउंड मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, जो राउंड लगाया है, तो इसके अंदर अगर हाइड्रोजन है तो इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 1। बट यहाँ पे कितने आए हुए हैं? इसके स्ट्रक्चर राउंड में 2 आए हुए हैं, तो यानी कि इन दो में से एक किसका है? हाइड्रोजन का। ऐसे ही अब इस हाइड्रोजन को देखिए, ये जो राउंड बनाया हुआ है, इस यहाँ पे भी 2 है इलेक्ट्रॉन, बट इनमें से हाइड्रोजन का कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इस हाइड्रोजन के पास भी 2 है, बट इसके कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ही इसके कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? उसके बाद देखते हैं इस कार्बन को। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चे? वो आपको पता होना चाहिए, 6। तो इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 1s2 2s2 2p2। तो उसके 2s2 और 2p2 में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों को मिला के। तो 4 इलेक्ट्रॉन है यानी कि एक कार्बन के पास। अब देखिए वो 4 कहाँ पे है? ये है कार्बन, इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन। इन दो में से एक कार्बन का, इन दो में से एक कार्बन का, बच गए कितने? 2 रहे ये। ऐसे ही फिर इस कार्बन के पास भी कितने होंगे? 4। तो 2 तो उसके ये रहे और एक एक ये रहा। बट ये तो होगी इनकी जर्नल। बट हमें क्या देखना है? हमें बनाना है अब डबल बॉन्ड इनके बीच में, क्योंकि हम लोग डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। तो डबल बॉन्ड की डेफिनेशन याद करो, उसके अंदर हमने बताया था कि डबल बॉन्ड कब बनता है? जब शेयरिंग एटम 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करते हैं। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए हम कार्बन का राउंड बनाते हैं। अब ये है कार्बन और ये हमने बनाया इसका राउंड। तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं? 2 पेयर। 2 पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए कैसे करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, एक यहाँ पे, 2। कितने बच गए? 2 यहाँ पे। इनमें से 2 तो यहाँ पे 4 है टोटल। इन 4 में से 2 तो कार्बन के थे, तो उसने क्या कर लिए? शेयर। ऐसे ही यहाँ पे कितने होंगे कार्बन के पास? 4। एक ये रहा, एक ये, 2 और 2 यहाँ पे। तो यानी कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसने भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं हाइड्रोजन के साथ और साथ में आपस में कार्बन के साथ, तो इनके अंदर क्या हो जाता है? जो ऑक्टेट रूल है वो भी फॉलो हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 2 है तो वो 2 कंप्लीट हो गए उसके। कार्बन के पास कितने होने चाहिए? 8, उसके भी 8 कंप्लीट हो गए। देखिए चलो अब 8 देखते हैं कार्बन के। तो ये हमारे पास कार्बन है, ये मेरा कार्बन का एक राउंड है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए कितने हैं। ये कार्बन का राउंड है, तो इट मीन्स 2 2 4 2 6 और 2 8। अब इस कार्बन का राउंड देखिए, ये है इस कार्बन का राउंड, तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। यानी कि ऑक्टेट जो रूल बोलता था वो यहाँ पे क्या हो गया? सेटिस्फाई। किसके केस में? C2H4 मॉलिक्यूल के केस में। और यहाँ पे जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो इट मीन्स दे फॉर्म डबल बॉन्ड। As per their definition, when the sharing atom share the 2 pair of electrons, they form double bond like C2H4 molecule.
क्लियर, यहां तक कोई डाउट? अब हमने सिंगल बॉन्ड देखा, डबल बॉन्ड देखा, सो नाउ वी आर प्रोसीड व्हेन कंबाइनिंग एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। तो यानी कि सिंगल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड के बाद आएगा ट्रिपल बॉन्ड, और उसके नाम ही कंफर्म करेगा ट्रिपल बॉन्ड को याद रखने के लिए कि वो कब बनेगा, व्हेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर। तो जब 3 पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर हुए तो क्या बना वहां पे, ट्रिपल बॉन्ड। आइए देखिए एग्जाम्पल हमने लिया N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल का मतलब N और N नाइट्रोजन, ठीक है। अब इसने कहा है 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर होने चाहिए। 3 पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले आप लोग नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखिए। सो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होगा दैट इज 7 एंड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन लाइक 1s2 2s2 2p3। क्लियर, तो 2s2 एंड 2p3 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो वो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे हम, देखिए 5 में से 1 2 3 4 5, ऐसे ही इस नाइट्रोजन के पास भी 5 होंगे, तो 1 2 3 4 5 लिख दिए। उसके बाद कहता है अब देखिए इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन थे और इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन थे, ये 3 इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने आपस में क्या कर लिए, शेयर। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, देखिए इस नाइट्रोजन का राउंड देखिए आप लोग, ये है, और इस नाइट्रोजन का राउंड ये है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए हुए, 6 और 2 8। इसमें कितने आए हुए, 6 और 2 8। तो यानी कि ये ऑक्टेट रूल के हिसाब से भी कंप्लीट है। और जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब एक नई कंफ्यूजन या नई चीज आप लोगों के लिए, वो क्या है, देखिए ठीक है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स ने मिलके 3 बॉन्ड बना लिए, बट 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। कहता अब इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे ही प्रेजेंट रहेंगे। ये अटैक करने के लिए जब आप कोई रिएक्शन पढ़ोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जाके किसी के ऊपर अटैक कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लाइक C2H2 मॉलिक्यूल। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे C2H4 मॉलिक्यूल था और यहाँ पे C2H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो C2 का मतलब 2 कार्बन, H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड तो उसने बना लिया हाइड्रोजन के साथ, इसने भी एक हाइड्रोजन के साथ, तो कितने बॉन्ड बच गए, 3 बॉन्ड। तो वो जो 3 बॉन्ड होंगे ये आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। 3 बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, ये शेयर करेंगे। तो देखिए ये लिखे हमने 2 कार्बन, ये लिखे 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास एक, इधर भी हाइड्रोजन के पास एक। अब कार्बन के पास कितने बचेंगे, अभी बताया था कि 1s2 2s2 2p2, टोटल 6 होते हैं इसके पास। तो लास्ट में कितने आए, 2s2 एंड 2p2, 4 इलेक्ट्रॉन। तो उन 4 को कैसे लिखेंगे, इन 2 में से एक हाइड्रोजन का था तो एक किसका बच गया, कार्बन का। अब एक यहाँ पे तो बच गए कितने, 3, 1 2 3। ऐसे ही इन 2 में से एक किसका था, हाइड्रोजन का, तो एक यहाँ पे 2 3 4। तो यानी कि 4 इस कार्बन के, 4 इस कार्बन के, एक इसका और एक इसका। ये तो थे नॉर्मल, बट अब इनको क्या करवाएंगे, शेयर, ताकि यहाँ पे क्या बन जाए, ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर और एक कार्बन ने दे दिया, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन खुद दिया, एक हाइड्रोजन ने दिया, इनके बीच में भी सिंगल बॉन्ड। बट जो कार्बन इस कार्बन में और इस कार्बन में आपस में जो शेयरिंग की है वो है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, यहाँ पे इनके साथ कोई और एटम नहीं था, वरना में भी ये बॉन्ड भी बना लेते, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नहीं था तो वो ऐसे ही प्रेजेंट रहेंगे। बट यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन था तो ये सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो मीन्स 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दे फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड in the case of C2H2 molecule। क्लियर, सो ऐसे बनते हैं हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। आगे कहता है